मेरे और मेरे पड़ोसी के घर के बीच में बहुत ही कम जगह है। बस इतनी ही जगह है जितनी जगह उर्फ़ी अपने आप को कपड़ों से ढाकती है। एक्चुअली नहीं, घरों के बीच में 2 पीस कपड़ों के लिए भी जगह नहीं है, सिर्फ एक ही कपड़ा डालने की जगह है, और वो भी समय के साथ घिस घिस के आर पार दिखने लगा है, उर्फ़ी के कपड़ों की तरह। हम लोगों के बीच में जगह कम होने की वजह से मैं मेरे पड़ोसी को बाबू और सोना करके पुकारता हूँ। मैंने सुना है ज़्यादा दिनों तक बाबू और सोना करके पुकारने से लोगों के बीच में अपने आप ही दूरियां बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं। जिसने भी ये कहा है वो मेरे घर जैसे कहीं पर कभी भी नहीं रहा है। मेरे घर की दीवारों के सिर्फ कान नहीं, आंखें भी होते हैं, क्योंकि मेरे घर की दीवारें ईंटों से कम और छेदों से ज़्यादा बने होते हैं। इनफैक्ट दीवारों में इतने सारे छेद हैं कि बाहर से देखकर लोगों को इसे पब्लिक वॉशरूम की दीवार ज़्यादा लगते हैं। इसलिए लोग अपने घर के बाहर अपने घर का एड्रेस लगाते हैं, और मुझे मेरे घर के बाहर सबसे करीबी पब्लिक वॉशरूम की एड्रेस लगाना पड़ा। मुझे उर्फ़ी पसंद है क्योंकि वो यूनिक है, बिल्कुल मेरे घर की तरह। मेरा घर और उर्फ़ी में 2 सिमिलरिटीज़ है। पहला, दोनों ही छोटे से है, और दूसरा, बाहर से दोनों का ही अंदर का सारा सामान दिखाई पड़ती है। पर रहना चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मेरे घर में सब लोग हमेशा एक दूसरे के पास रहते हैं, क्योंकि घर में एक दूसरे से दूर रहने की जगह ही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के इतने पास रहते हैं कि हम लोगों को बिना कोट सूट पहने ही सर्दी में भी गर्मी का एहसास होता है। हम लोगों के बीच में बस उतना ही खाली स्पेस है जितना उर्फ़ी के वार्डरोब में पहनने वाले डिसेंट कपड़े। इसलिए मुझे स्पेस का वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से पता है, इलोन मस्क की तरह। और मेरा भी सपना है कि मैं मेरे आसपास के कुछ लोगों को स्पेस भेज सकूं, ताकि मैं धरती पे ज़्यादा स्पेस लेके जी सकूं। मेरे घर में रहना अस्पताल के आईसीयू में रहने जैसा है। आईसीयू में डॉक्टर हर वक्त आपकी सांसें मॉनिटर कर सकते हैं, और मेरे घर में मेरे पड़ोसी। हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत दिनों तक इजीली घर में छुपा सकते हैं, अगर पड़ोसी के घर में छिपा सके तो, क्योंकि पड़ोसी की नज़र अपने घर से ज़्यादा मेरे घर पे रहता है। इसलिए इतने कोशिश के बावजूद आज तक वो जान नहीं पाया मेरे पास्ट और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के बारे में, क्योंकि मेरे पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही उसकी दोनों बेटियां हैं। वो मुझे फ़ोन पे स्माइल करते हुए देखने में इतना बिजी रहता है कि उसके बगल में बैठी उसकी बेटी को फ़ोन पे किस करते हुए नहीं देख पाता। मुझे कभी भी मेरे पड़ोसी को मुझे देखते हुए नहीं देखा है, हमेशा घूरते हुए देखा है। और उसकी शक्ल भी बंदरों जैसा है। कुछ मांगता भी है तो उसकी शक्ल देख के लगेगा अभी छीनने वाला है। वो मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ज़रूरत उसकी छोटी बेटी, उसकी समझ दुनिया से परे है। एक दिन मुझे बोलती है, तुम्हें क्या पसंद है? मैंने बोला, तेरे बाप को दुनिया के सामने नंगा करने में मुझे मज़ा मिलता है। तो मुझे बोलने लगी, मज़ा चाहिए तो बाप को नंगा करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तुझे मज़ा देगी। ये बोल के चली गई, और मैं शॉक हो गया। फिर अगले दिन मेरे घर में 50 माज़ा की बोतल ले गई। फिर मुझे बोलती है, मुझसे अकेले में बात करनी है, कहाँ मिल सकते हैं हम? मैंने बोला, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। हम लोग कोई भी चीज़ बहुत दिनों तक छुपा सकते हैं, पर रात को नहीं, क्योंकि रात को मेरा पड़ोसी घर आ जाता है, और उसको मेरे घर की बातें सुनने का बहुत चुल है। लेकिन मेरे घर के अंदर हुई कोई भी बातें उसको सुनाई नहीं पड़ती है। इनफैक्ट जिन लोगों के बीच में बातें हो रही है उनको भी सुनाई नहीं पड़ती है।
क्योंकि रात को मेरे पड़ोसी घर आ जाने के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं, और नहीं तो रात को हम लोग बातें ही नहीं करते एक दूसरे के साथ। बेसिकली मैं और मेरे घर वाले रात को एक दूसरे के पड़ोसी बन जाते हैं, और पापा मम्मी के पड़ोसी बन के बहुत ही खुश होते हैं। पापा तभी मम्मी के खिलाफ कुछ बोल पाती है, और मम्मी फॉर अ चेंज पापा को अपना पड़ोसी समझ के इग्नोर करते और बोलने देते। पर तब भी पापा की बातें मम्मी इग्नोर ही करती है। पापा ने आज तक एक ही चीज़ मम्मी के खिलाफ जाके मांगा था, मम्मी ने फट से मना कर दिया, क्योंकि पापा को दूध से बनाई हुई खाना खाने से एलर्जी है। मेरे यहाँ बच्चे बड़े करने से ज़्यादा मुश्किल है बच्चे पैदा करना, क्योंकि हम लोगों का पर्सनल लाइफ रियान पराग के यूट्यूब सर्च जैसा है, कोई भी कभी भी आके झाँक के देख सकता है। और साइन लैंग्वेज से भी तो बच्चे पैदा नहीं होते। अगर किसी दिन इंडिया में साइन लैंग्वेज से बच्चे पैदा होने शुरू हो गए तो इंडिया में कपल्स शादी के बाद इंटर कोर्स की जगह डिप्लोमा कोर्स करेंगे। शादी के बाद कपल्स अकेले में खोए रहेंगे अपनी अपनी किताबों के साथ, क्योंकि बच्चे पैदा करने हैं तो एग्ज़ाम्स पास करना पड़ेगा। और जिनको ये किताबें और एग्ज़ाम से पसंद नहीं है, जो जिन लोगों को, यानी हम लोगों की बात ही कर रहा हूँ, वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। और तभी मैं और मेरे जैसे कुछ लोगों का सपना पूरा होगा, धरती पे ज़्यादा स्पेस लेके जीने का।